इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक छोटी सी लेकिन बेहद खास न्यूज़ रिपोर्ट का बारीक विश्लेषण करने वाले हैं। खबर सिर्फ एक लाइन की है, लेकिन जब इस एक लाइन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है ना, तो पता चलता है कि इसमें कितनी गहरी जानकारी छिपी है। आइए देखते हैं कि एक साधारण सी हेडलाइन क्या-क्या राज खोल सकती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर शब्दों के एक छोटे से टुकड़े में कितनी जानकारी और कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। अक्सर हम लोग ऐसी छोटी खबरों पर बस एक नजर डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ 12 शब्द पूरी घटना का चित्र सामने रख सकते हैं? चलिए इन शब्दों के भीतर झांककर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए सीधे उस हेडलाइन पर आते हैं जो आज के विश्लेषण का अकेला आधार है। पूरी कहानी इसी पर टिकी है। टू हेल्ड फॉर बिड टू किल पान स्टॉल ओनर। बस यही, ये एक छोटा सा वाक्य पूरी घटना का एक निचोड़ है। बाहर से कुछ और नहीं जोड़ना है, सारी डिटेल इसी एक लाइन से बाहर निकालनी है। अब सबसे मजेदार बात देखिए, ये एक अकेला वाक्य कैसे 5 अलग-अलग महत्वपूर्ण हिस्सों में टूट जाता है। संदिग्ध, उनका काम, पीड़ित, स्थान और स्रोत, ये सब कुछ इन्हीं चंद शब्दों के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे इन 5 बिंदुओं की परतें खुलेंगी, खबर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। पहला हिस्सा, अपराध का विश्लेषण। आइए देखते हैं कि असल में घटना क्या थी और आखिर हुआ क्या। सबसे अहम हिस्सा है ये 3 शब्द, बिड टू किल, यानी मारने की कोशिश। ये शब्द एक मामूली सी पुलिस रिपोर्ट को एक ऐसी गंभीर कहानी में बदल देते हैं जहां जान लेने का पूरा इरादा था, बस वो सफल नहीं हो पाया। ये कोई आम बहस या धक्का मुक्की नहीं थी, ये सीधे तौर पर जानबूझकर किया गया एक जानलेवा हमला था। दूसरा हिस्सा, निशाने की पहचान। इस पूरी कहानी के केंद्र में आखिर है कौन? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में पीड़ित का कोई नाम नहीं है, सिर्फ उसके पेशे का जिक्र है। एक पान स्टॉल का मालिक। ये पढ़ते ही दिमाग में एक छवि बनती है, एक आम स्थानीय व्यापारी की जो अपना रोज का काम करते करते अचानक एक ऐसी खौफनाक स्थिति में फंस गया। कोई बड़ा रईस नहीं, बल्कि सड़क पर अपना छोटा सा काम करने वाला एक आम इंसान इस घटना का शिकार बना। तीसरा हिस्सा, हिरासत में संदिग्ध। अब बारी आती है उनकी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। स्रोत यहां बिल्कुल सटीक आंकड़ा देता है। 2, 1 नहीं 3 नहीं, ठीक 2 लोग इस घिनौने काम में शामिल थे। इस संख्या से एक बात साफ हो जाती है कि यह किसी एक इंसान का अचानक से उबला हुआ गुस्सा नहीं था। 2 लोगों ने मिलकर इस घटना को पूरी योजना के साथ अंजाम देने की कोशिश की थी। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, ये समझने के लिए हेल्ड शब्द पर गौर करना होगा, यानी उन्हें पकड़ लिया गया है। ये छोटा सा शब्द कंफर्म करता है कि ये दोनों संदिग्ध अब सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम रहे हैं, बल्कि पुलिस की आधिकारिक हिरासत में हैं। कोशिश भले ही बेहद खतरनाक थी, लेकिन अब वो दोनों कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। अगर इन दोनों पक्षों को इस तरह आमने सामने रखा जाए तो इस घटना का मुख्य टकराव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ 2 हमलावर हैं और दूसरी तरफ एक अकेला पान वाला। संख्या का ये बड़ा अंतर इस पूरी स्थिति की गंभीरता और खतरे को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। सोचिए, 2 अपराधियों के खिलाफ एक अकेला निशाना। चौथा हिस्सा, पुणे कनेक्शन। हर ऐसी घटना का एक स्थान होता है और स्रोत ने इस घटना को एक ठोस जमीन दी है। इस कहानी का मुख्य भौगोलिक आधार है पुणे शहर। महाराष्ट्र का ये बड़ा और व्यस्त शहर इस पूरे आमने सामने की टकराव का मैदान बना। इस एक जगह के नाम से कहानी हवा में नहीं रहती, बल्कि उसे बिल्कुल ठोस जमीन मिल जाती है। और आखिरी 5वां हिस्सा, तथ्यों पर पूरा भरोसा तभी होता है जब स्रोत आधिकारिक हो। ये रिपोर्ट सीधे द टाइम्स ऑफ इंडिया के पुणे न्यूज सेक्शन के अंतर्गत दर्ज की गई है। यही वो स्रोत है जो इस पूरी जानकारी का एकमात्र प्रमाण है और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। अब क्योंकि स्रोत में दी गई जानकारी यहीं पर आके खत्म हो जाती है, तो एक आखिरी और बेचैन करने वाला सवाल जरूर उठता है। एक मामूली पान वाले के खिलाफ ऐसी जानलेवा हिंसा आखिर क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ होगा जिसके चलते किसी की जान लेने की नौबत आ गई? और अब उन दोनों पकड़े गए लोगों का कानूनी अंजाम क्या होने वाला है? सिर्फ 12 शब्दों ने एक पूरी घटना तो खोलकर रख दी, लेकिन आगे की कहानी के लिए जिज्ञासा को पूरी तरह जगाकर छोड़ दिया है। ऐसे ही स्रोतों का विश्लेषण दिमाग को नए सवालों की तरफ ले जाता है ना? सोचने वाली बात।